पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। हाँ मित्र, एशिया 5 अध्याय के 1 से 7 पद समस्त पवित्र शास्त्र में काव्य के एगो अभूतपूर्ण उदाहरण है। पर खेद केवल मूल कोनो भी अनुवाद, कोनो भी शब्द में एकरा काव्य सौंदर्य के अनुवाद के साथ ना ले जा सकल। इ तकनीकी दृष्टिकोण से सर्वोच्च कोटि की काव्य है। पिछला संदेश में हम पहला 3 पद पर विचार कर ले रही। आज आई देखल जाओ 5 अध्याय के 4 पद के। आई ये पद के पढ़ लिहल जाओ। तो ये पद में का लिखल बा एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यशायाह नबी की किताब 5 अध्याय 4 पद ए तरी से बता रहा बा। पर ओ में झाड़ी सब और काट सब उग आई। हम पदरी के भी आदेश देव कि ऊ ओकरा पर पानी ना बरसावे। मित्र, इ दोनों राज के अधीनता एवं निर्वासन के सबसे अधिक स्पष्ट भविष्यवाणी है। यहाँ विचार करी 500 बरिस से भी अधिक लंबा काल खंड में परमेश्वर 3 गो महाद्वीप सब के बीच पुल के एगो 3 गो दिशा के दुश्मन सबसे सुरक्षित रखले रहन। का ई कोनो हल्का विषय है? उ देश जहाँ दूध और मधु के कोनो अभाव ना रहे, उ देश परमेश्वर द्वारा दुश्मन सबसे सुरक्षित राखल गईल। ऐसन पक्का रहे उ देवाल जौन की परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र की सुरक्षा खातिर खड़ा कइले रहन। इस्राएल उनकर प्रजा रहे और उ उनकर प्रिय लोग भी रहन। परमेश्वर के प्रति विद्रोही होकला पर भी परमेश्वर उन्हीं लोग की सुरक्षा प्रदान करत ही रहले। तब हार के परमेश्वर उन्हीं लोग के ऊपर से सुरक्षा हटा लिहले और 3 विश्व महाशक्ति सब के अनुमति दिहले कि उ इस्राएल पर आक्रमण करके ओकरा के नष्ट करे और प्रजा के बंदी बना के ले जाओ। ये 3 गो महाशक्ति रहे, सीरिया, असूर, बेबीलोन। ये तीनों इस्राएल और यहूदा पर टूट पड़ल और सब देश के ध्वस्त क दिहलस। सब देश निर्जन और उजाड़ हो गईल। परमेश्वर के अपार कृपा दृष्टि के अवहेलना के पश्चात परमेश्वर के दंड बहुत ही कठोर भइल करेला। आज तक उ ये दंड के मार के प्रभाव से बहरी नइखे आ पड़ल। परमेश्वर कहलन, हम बदरी के आदेश देव कि यहाँ बरखा ना होके। लगभग 1000 बरिस के लेख ई स्पष्ट करता कि ओह भूभाग पर अक्टूबर और अप्रैल के बरखा जौन की यहाँ के सामान्य बरखा समझल जाला भइल ही ना। परिणाम ई भइल कि सब देश मरुभूमि बन गईल। पर अप्रैल अब भी शुष्क ऋतु बनल बा। मित्र, एकरा बारे में और जानकारी खातिर हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। यशायाह नबी की किताब 5 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहा बा। हमरा दाह के बगीचा खातिर और का करे के रह गइल रहे जौन कि हम ना कइनी और हम बढ़िया अंगूर पावे के आशा कइनी।
त ओमे घटिया फल काहे मिलल। मित्र भाई बहन, कचहरी में परमेश्वर आपन पक्ष स्पष्ट कर रहल बाड़े कि उत्तम उत्पादन खातिर जवन कुछ संभव रहे उ सब कुछ उ कइलन, कोनो भी कसर ना छोड़ले। तब का उनकर ओह में उत्तम फल के आशा कइल उचित रहे। परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र खातिर जवन कुछ संभव रहे उ कइलन, पर उनका इस्राएल से कोनो धार्मिकता प्राप्त ना भइल। केहू पर जब केहू के कृपा दृष्टि होला तब ई एगो विशेष अधिकार कहाला, और विशेष अधिकार अपना साथे उत्तरदायित्व ले आवेला। यदि रउआ ऑफिस रउआ के बढ़िया वेतन दे रहल बा त उ ऑफिस आशा करी कि ओकर प्रतिफल ओही में मिले। राउर उत्तरदायित्व वही अनुपात में ही बढ़ जाई। ऑफिस में रउआ ना माछी मार सकतानी और ना कुर्सी पर बैठ के ऊँघा सकतानी। राउर तनख्वाह ऊंचा बा तो राउर नियोक्ता रउआ के अंतिम बूंद तक निचोड़ डाली। सच बा नु ई बात? हाँ मित्र, ई बात सच बा। ये क्षेत्र में इस्राएल विफलता बहुत ही गंभीर विषय रहे। यही अध्याय के 5 और 6 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। अब हम तोहरा के बतावतानी कि हम अपना दाह के बगीचा से का करब। हम ओह बाढ़ के हटा देब कि ऊ नष्ट हो जाए। हम ओह देवाल के ढाई देब कि ऊ रौंदल जाओ। हम ओकरा के उजाड़ देब, ऊ ना तो छाटल और ना ही गोड़ी जाई। हम पद रहल बानी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की दाह के बगीचा तो इस्राएल के घराना ह, और उनकर मन भावना पौधा यहूदा के लोग हमें। ऊ तो न्याय के आशा कइलन, पर देख रक्तपात ही देखे के मिलल। धार्मिकता के आशा के, पर देख चित्कार ही सुनाई पड़ल। मित्र, ए पद के खातिर व्याख्या जरूरी ही नहीं खे, पर स्पष्ट बा ई वक्तव्य। ई ह उ फोटो जौन की कचहरी में आपन पक्ष स्पष्ट करत पेश कर रहल बने। यहाँ ई सुघर गीत रचना समाप्त भइल। अब बारी बा ओ 6 गो श्राप के। विपत्ति जौन की एह अध्याय के आखिरी पद के विषय ह। ए खाली फेर परमेश्वर कुछ भी गौड़ ना राखे चाहेलन। यहाँ उ सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप में पेश कर रहल बने। यहाँ 6 गो विपत्ति के उल्लेख बा जौन की परिणाम ह 6 गो विशेष पाप के। एकरा के रुआ अपना जिंदगी पर भी लागू करके देख सकतानी, पर ध्यान रहे मूल में ई केवल और केवल इस्राएल के खातिर ही रहे। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी यशायाह की किताब 5 अध्याय के 8 पद ए तरी से बता रहल बा। ओ पढ़ाए जौन की घर से घर और खेत से खेत ऐसन मिलावल जाले कि कोनो स्थान शेष ना रहेला, जौन से ऊ जमीनी पर अकेला रह पावे। मित्र, ई ह इस्राएल के पहिल का पाप। मूल में ई का ह? केवल आँखी में बसल लोभ। पौलुस एकरा विरुद्ध कुलुसे के कलीसिया के चेतावनी देत कहले रहन, ए से रुआ सब अपना शरीर में एह दुर्गुण सब के दमन करा जौन की एह विश्व प्रणाली के अंतर्गत आवेला। वे विचार, कामुकता, विषय वासना और लोग जौन की मूर्ति पूजा कोयला के जैसन है। लोग कोनो भी आदमी के परमेश्वर के प्रति समर्पण से विमुख करके वस्तु के ओर
झुका देला। परमेश्वर के सामने वो चीज मूर्ति के बराबर हो जाला और राउर एकरा प्रति झुकाव पूजा, भक्ति, समर्पण या लगन बन जाला। आखिरी में का होला, ये लगन के उग्रता के चपेट में ना जाने कतना लोग आ जाले। हानि होला केवल गरीब सबके। सबसे कठोर यातना ओहनी लोग के ऊपर आ पड़ेला। जब लोग धनी बने ओहनी लोग किने तो ओसे ही जिंदगी खातिर जवन कुछ आवश्यक बा ओकरा से कहीं अधिक धन दौलत पहले ही से भरल बा। फिर भी ओहनी लोग धन जमा करे के भूत सवार बा, जबकि ऊ बेचारा गरीब ओसे अपना परिवार के पालन बड़ा ही मुश्किल से कर सकेला। 2 जून के रोटी जुटा नहीं खे पावत। अब ई ऊ धनी हड़प लेले। कौन है ई प्रकृति? लोभ, केवल लोभ। ई परमेश्वर के न्याय और दंड से बच ना सके हैं लोग। यशायाह के दिन में लोग किसान के क्षेत्र में कार्यरत रहन। बड़ खेतिहर या बड़ किसान धनी मनी होत चलल जात रहन और छोट मोट किसान पीछे छूटत चल जात रहन। चारों तरफ लोभ लालच के वातावरण छौले रहे। जब रउआ कोनो भी आदमी या कोनो भी चीज के प्रति ये सीमा तक समर्पित हो जाई ना, उ रउआ खातिर धर्म के रूप लेला। और हाँ, ई धोखा वाला नारा कर्म ही पूजा है। एकरा से सावधान रहब। इहो शैतान के द्वारा फैलावल जा रहल विचार है और खेद बा कि अनेक मछरी सब एकरा के हुक और केचुआ सहित ली लेला। जी हाँ, अनेक मसीही सब भी अतवार के दिन स्पष्ट रूप से परमेश्वर के दिन है, इस सब केहू मानेला। फिर भी कतना सब मसीही खुद के कोनो विशेष कार्य या सेवा में डुबा देले। भाई साहब, इहो प्रभु के सेवा है। सुने में कतना बढ़िया लगता। कतना समर्पित सेवक हमें प्रभु के सेवा में दिन रात एक क दिहले, खून पसीना बहा के। मित्र भाई बहन, इस शैतान के चतुराई यानी कि चालाकी के गढ़ल युक्ति है रुआ के परमेश्वर और उनका प्रति उपयुक्त समर्पण से दूर करके इहो लोभ, मूर्ति पूजा। परमेश्वर के नजर में अन्याय जौन परमेश्वर के हा ऊ ओकरा मिले के ही बा। अन्यथा ध्यान रखी, ऊ बहुते जलन रखे वाला परमेश्वर हमन। उनकर तैयार गोइल विचार ना हो। ये भक्ति इसराइल के परमेश्वर के कोप भाजन बना दिले। परमेश्वर के स्पष्ट आदेश रहे 7वां दिन आराम के और एकरा में समझौता के कोनो सवाल ही ना उठी। वैसे आदेश रहे कि हर 7वां बरिस धरती के भी आराम दिहल जाओ। ये आदेश के भी अवहेलना कोइल जा रहल बिया और धरती के उपज छीड़ भीड़ होत दिखाई दे रहल बिया और वहाँ लोभी स्वामी आपन भंडार भरे के होड़ में लागल रहन। परमेश्वर के न्याय और दंड उन्हीं लोग पर है। आई अब देखल जाओ यही अध्याय के 9 और 10 पद के। ए पद में यह तरी से लिखल बा, सेना सबके यहोवा परमेश्वर हमरा से शपथ खा के ई कहले, निश्चय ही बहुत सा घर उजड़ जाई, यहाँ तक कि विशाल और अति सुघर घर भी निर्जन हो जाई। काहे कि 10 बीघा दाख के बगीचा से एक ही बट दाखरस मिली और एक होमर बिया से एक ही एपा अन्न उपजी। मित्र भाई बहन, यहाँ परमेश्वर कहे चाह रहल बाणे कि उ अपना जमीन के विस्तार करत चलत जाइ हैं। उपज में ऐसन कोनो वृद्धि ना होई,
काहे कि एगो ऊपर से कीड़ा यानी कि लाही गिरिहन सा और फसल ना होई यानी कि फसल नष्ट हो जाई। जवना पृथ्वी पर हमनी के निवास कर रहल बानी जा वो अपना शक्ति में कमजोर पड़ल जा रहल बिया। भूभाग में संग्रहित तेल ऊर्जा स्रोत समाप्ति के ओर बा। कृषि योग्य भूमि कम होत चल जा रहल बिया। प्राकृतिक संसाधन कम होत चलल जा रहल बिया। प्रदूषण पृथ्वी के नष्ट करे वाला एगो औरी यय बनल बा। मानव सोचेले कि आणविक शक्ति सब समस्या के हल है, पर एकरा से उत्पन्न राख और अन्न उत्पादन पर्यावरण खातिर सबसे बड़ जोखिम सिद्ध हो रहल बिया। और कुछ ना तो अंतिम में यातना पर्यावरण पर ही जा पड़ेले। हानिकारक रसायन यदि सब समुद्र और वायुमंडल में उझिलल जा रहल बा और हानि उठा रहल बिया धरती। का परमेश्वर के दंड बहुत ही दूर बा मित्र? यही अध्याय के 11 और 12 पद एह तरी से बता रहल बा। हमरो सामने एह पद के पढ़ रहल बानी, सुनी ध्यान से। हाय ओहनी लोग पर जौन की बड़ा फजरे उठ के मदिरा पियलन, जौन देर रात तक मदिरा पियलन कि उनकर नासा चढ़ जाओ। ओहनी लोग के प्रति भोज में बीड़ा, सरंगी, डफ, बसुरी और मदिरा पावल जाला, पर ओहनी लोग परमेश्वर यहोवा के कार्य सब पर ध्यान ना देले और ना ही उ उनका हाथ के काम पर दृष्टि करलन। मित्र, यह दूसर का पाप, धिकार या विपत्ति दूसरा पाप के कारण है। यहाँ स्पष्ट राष्ट्र के मदिरा के एवं भोग विलास में लिप्त घोषित कइल गइल बा। एकर आखिरी परिणाम है, एकरा में डूबे के आखिरी परिणाम होला आत्म विषयक विषय सब के प्रति संवेदनहीनता। समाचार पत्र मदिरा चीज सब के आंकड़ा प्रकाशित ना कइल करेले। मदिरा यानी कि दारू शराब उद्योग उन्नति पर बा। अधिक आदमी सर्वप्रथम सामाजिक आवश्यकता के रूप में एकर सेवन यदा कदा कर लिहल करेलन और अब सबके श्रेणी में आगुल बा। अधिक से अधिक महतारी ऐसन पति सबके पाशविकता के शिकार हो रहल बाड़ी लोग। उनकर नीला काला पड़ गइल पीठ एकर प्रमाण है। अधिक सिर्फ बालक एकरा दुष्प्रभाव से माता पिता के अमूल्य प्रेम से वंचित गली सब में आगुल बने और असामाजिक तत्व सबके उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहल परिधि के भीतर आवत जात रहल बा। सड़क पर हो रहल दुर्घटना में उत्तरोत्तर वृद्धि कॉलेज के नौजवानन द्वारा आवश्यक होखला पर भी मदिरा के सेवन और देर राति में अंधाधुन ड्राइविंग ई सब मदिरा के नशा है, जौन की शैतान के इस क्षेत्र में सफलता के गवाही है। पता ना शासन और अधिकार के क्षेत्र में कतना निर्णय, कतना कानून मदिरा के प्रभाव में कइल जाले। दारू शराब कोनो भी राष्ट्र के विकास के लक्ष्य ना है। श्रोता मित्र भाई बहन, यही अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहा बा। ऐसे हमरा प्रजा के लोग अपना अज्ञानता के कारण बंधुआई में जाले। उनकर प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मुअत और उनकर जनसाधारण प्यास से बेचैन हो जाले। मित्र, आज मदिरा पान उच्च सामाजिक वर्ग के होकला के घोतक मानल जाए लागल बा। उच्च लोग के ऊंचा पसंद बनल बा। टीवी पर एगो उच्च अधिकारी के इंटरव्यू चल रहा बा। अनेक सवाल में से एगो सवाल पूछल गइल
का कोनो उपाय बा जौना से बाबू महतारी अपना लड़का के ड्रग्स के जाल में फंसाव से बचा सके? ये आदमी के जवाब रहे, परिवार के यह विशेष मनोवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण बा, लेकिन बच्चन के शुरू से ही ये सिखावल उचित बा कि ड्रग्स या दारू शराब कोनो भी रीति से कोनो भी समस्या के सुलझावे के साधन नहीं बन सकत। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।